हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं हमारी 3rd क्लास की ईवीएस का 19th चैप्टर और फ्रेंड्स एनिमल। तो यहाँ का एक पोर्शन हमने इसका कर लिया, एक वीडियो बना ली है और अब सीखते हैं इसे आगे का लेसन। तो यहाँ पे अपने पास है, डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव ए पेट, विच वन। क्या आप या आपके पड़ोस में कोई पालतू जानवर रखता है, और रखता है तो कौन है। तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया यस डॉग। लगभग कुत्ता सभी पाल ही लेते हैं और मेरी पड़ोस में भी है। व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट। तुमने अपने पेट का क्या नाम दिया है। तो जो भी नाम दिया है वो लिख देना। मैंने यहाँ पे लिखा है टॉमी। व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज हंग्री। जो तुम्हारा पेट हंग्री हो तो तुम क्या करते हो, गिव हिम फूड। खाने के लिए उसको भोजन देते हैं, रोटी देते हैं, है ना। फीलिंग हॉट एंड कोल्ड। जब उसको गर्मी लग रही हो या सर्दी लग रही हो तो क्या करेंगे, वी प्रोवाइड हिम एयर इन हॉट। अगर गर्मी है तो हवा देंगे, एंड ब्लैंकेट इन कोल्ड। और सर्दी हो रही है तो उसको हम ब्लैंकेट कंबल उड़ाएंगे। टीज्ड बाय समवन। कोई उसको परेशान कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वी स्टॉप द पर्सन फ्रॉम टीजिंग। कि कोई उसको परेशान न करे। परेशान करने वाले इंसान से, उस मनुष्य को हम कहेंगे कि उसको परेशान न करें, रोकेंगे हम उसको। हार्ट। अगर वो हर्ट हो गया, कोई चोट लगी है उसको, तो क्या करेंगे, अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन द वुंड। और उसके घाव पर हम यहाँ पे दवाई लगाएंगे। ठीक है। वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम। हम घरों में रखते हैं कुछ पेट एनिमल्स। वी लुक आफ्टर देम टू। और हम उनकी देखभाल भी करते हैं। इन द टेबल बिलो आर द नेम्स ऑफ सच एनिमल्स। और नीचे की टेबल में कुछ इसी तरह के एनिमल्स के नाम दे रखे हैं। ये टेबल तुम्हें पूरी करनी है। तो यहाँ पे जो ब्लू इंक से लिखा हुआ ये मैंने लिखा है, पहले लिख लिया ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। तो यहाँ पे देखो, इधर एनिमल्स के नेम हैं और इधर है व्हाई डू वी कीप देम। हम उनको कैसे रखते हैं। तो डॉग। डॉग क्यों रखते हैं हम अपने घर में, कुत्ता क्यों पालते हैं, इट टेक केयर ऑफ आवर हाउस। हमारे घर की रखवाली करता है, इसलिए हम कुत्ता पालते हैं। इट गिव्स मिल्क। मिल्क हम किससे लेते हैं, काऊ से। तो यहाँ मैंने लिखा है काऊ। अब आगे दे रखा है, इट पुल्स द कार्ट। गाड़ी खींचता है। तो क्या हो सकता है, ये हॉर्स हो सकता है यहाँ पे हम कैमल भी लिख लें, क्योंकि कैमल भी गाड़ी खींचता है ना। आगे है ओक्स। अब ओक्स किस लिए पालते हैं, इट प्लोज द फील्ड। खेतों की जुताई बुआई करवाता है ये। हैन। मुर्गियाँ किस लिए पालते हैं, इट गिव्स एग्स। अंडे मिलते हैं मुर्गियों से हमें, इसलिए हम मुर्गियाँ पालते हैं। फिश। मछली, इट इज ईटन। खाई जाती है, उसका मांस हम खाते हैं। पैरट या फिर रैबिट, ये किस तरह के, वी लव इट। हम प्यार करते हैं, सिर्फ उनसे हमें कुछ मिलता नहीं है लेकिन हमें अच्छे लगते हैं। वो कौन से एनिमल्स हैं, तो या तो पैरट हो सकता है, रैबिट, कोई भी हो सकता है। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। और हनी बी। हनी बी किस लिए पाली जाती है, मधुमक्खी, उनसे हमें हनी मिलता है ना। इट गिव्स हनी, क्योंकि ये हमें हनी देती है, हमें शहद देती है, इसलिए हम मधुमक्खियाँ पालते। कई जगह पूरा एक मतलब ये कि काम है, व्यवसाय है ये मधुमक्खी पालन। ठीक है। अब आगे है बर्ड बाथ। पक्षी का स्नान। कैसे स्नान करता, टेक ए स्मॉल अर्दन पॉट हैविंग ए वाइड माउथ। कह रहा है कि एक चौड़े मुंह वाला छोटा मिट्टी का बर्तन लो। टाई द पॉट विद ए रोप एंड हैंग इट एज शोन इन द पिक्चर। और इसको बांधो और जिस तरह से पिक्चर में लटका रखा है ऐसे लटका दो। देखो इस तरह से पिक्चर में दिख रहा है ना। और ऐसे तुमने देखे भी बहुत जगह होंगे, गर्मियों में तो विशेषकर पानी के लिए हम रख देते हैं पक्षियों के लिए पानी उसमें भर के। प्योर सम वाटर इन द पॉट एंड हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री और इन ए हुक आउटसाइड योर हाउस। और उसमें पानी भर के किसी पेड़ की शाखा पे लटका दो, या फिर अपने घर के बाहर कहीं जगह है, दीवार है, उस पे रख दो। लगभग सभी रख देते हैं बेटा।
प्योर वाटर इन इट एवरी डे, और इसमें हर रोज पानी डालो। ऑब्जर्व विच बर्ड्स कम टू ड्रिंक वाटर, और ये देखो कि कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो पानी पीने आते हैं। बहुत सारे आ जाते हैं ना, कौन कौन चाहते, चिड़िया भी पीती है, कई तरह की चिड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, फिर कबूतर भी आ जाते हैं, तो ये पानी पीने आते हैं। चींटियाँ भी होती हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हम देखते नहीं है लेकिन वो पानी पीते हैं इसका और उड़ जाते हैं। आगे है लाइक अस, हमारी तरह। एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, उनको भी पानी ज़रूरी होता है। देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और दूसरी भी, पानी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्यों और एनिमल्स को, जीवों को जिंदगी के लिए आवश्यक होती हैं। राइट द नेम ऑफ 3 सच थिंग, और इस तरह की 3 चीज़ों के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। तो कौन कौन से मैंने यहाँ पे लिखा है, एयर, फूड, सनलाइट, हवा, भोजन और धूप, ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव इंक्लूडेड फूड इन योर लिस्ट, यहाँ पे फूड तो हमने फूड लिख दिया है। यू नो दैट वी ईट ए वेराइटी ऑफ फूड्स, तुम देखते हो कि हम भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं, फल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। एनिमल्स डू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और पशु भी, जानवर भी अलग अलग तरह का भोजन करते हैं, कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है। भाई यहाँ पे अपने पास है डॉग, यहाँ पे एनिमल्स का नाम लिख रखा है और यहाँ पे वो क्या खाता है, क्या खिलाया जाता है उसको, तो डॉग को चपाती खिला देते हैं, है ना। काऊ, गाय के लिए चारा लाते हैं ना, ग्रास खाती है। कैट क्या खाती है, दूध पीती है, मिल्क। पैरट, तोता, उसको चिली खिलाते हैं, मिर्च खाता है ना। स्पैरो क्या खाती है, चिड़िया, यहाँ पे वीट खाती है। ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखे वही एनिमल्स आप लिखो, आप कुछ और भी लिख सकते हो, बैफेलो लिख सकते हो, हॉर्स लिख सकते हो, कुछ भी जो कि आपने किसी को खिलाते हुए देखा है या खाते हुए देखा है, तो उस एनिमल का यहाँ पे नाम और क्या खिलाते हुए देखा वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है बेटा। अब आगे अपने पास है वाई डू यू फीड दीज एनिमल्स, हम इन एनिमल्स को भोजन क्यों कराते हो तुम, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे टू फील हंग्री, क्योंकि उनको भी भूख लगती है। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, ज़्यादातर बच्चे किस एनिमल को फीड कराते हैं, किसको भोजन खिलाते हैं, डॉग को। किसको, डॉग को, पपी को खिलाते हैं, रोटी वगैरह देते हैं। व्हाट डिड दे फीड, वो क्या खिलाते हैं, कोई बिस्किट दे देता है, रोटी दे देता है, मिल्क वगैरह जो चीज़ें इसको खिलाई जाती हैं। ठीक है। डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट, क्या तुम्हारी लिस्ट में ये नाम है। फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट, कि नीचे जो एनिमल्स दिए गए हैं वो क्या खाते हैं। जो ऊपर हमने लिस्ट बनाई थी ना एनिमल्स की, तो कह रहे हैं उनमें से, उस लिस्ट में इनमें से कोई नाम है, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो बताओ कि ये क्या क्या खाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ रैट, कॉकरोच, पिग, बैट, क्रो, स्क्वेरल, मंकी, स्पाइडर एंड लिजार्ड। तो देखते हैं, रैट क्या खाता है, चपाती भी खाता है और डो भी खा जाता है, आटा वगैरह खा लेता है, वो सारी चीज़ें, है ना। बैट ब्लड खाता है, खून चूसता है ये तो। कॉकरोच इंसेक्ट्स खाता है, या बचा खुचा जो अनाज होता है, अनाज के कण होते हैं उनको खाता है। काऊ रोटी यानी कि चपाती, सॉरी ये क्रो है बेटा, काऊ नहीं है। क्रो रोटी खाता है या फिर माउस वगैरह यानी कि इंसेक्ट खा लेता है छोटे। पिग ये गार्बेज खाता है, सुअर तो हमेशा गंदगी में ही देखा है ना, तो गंदगी में से ही ढूंढता है वो और उसी को खाता है। स्क्वेरल भाई फ्रूट शीट हो या रोटी के छोटे छोटे टुकड़े हो उनको स्क्वेरल खा लेती है। मंकी क्या खाता है, फ्रूट भी खाता है, रोटी भी यानी कि चपाती भी खाता है। स्पाइडर मकड़ी क्या खाती है, स्मॉल इंसेक्ट खाती है, अपने वेब में फंसा लेती है और फिर उनको खाती है। लिजार्ड ये स्मॉल इंसेक्ट ही खाते हैं, छोटे छोटे, जैसे कभी देखा होगा तुमने बारिश के मौसम में विशेषकर
जब हम बल्ब जलाते हैं तो छोटे छोटे कीट आ जाते हैं वहाँ पे, और छिपकली उसके पास जाती है और तुरंत अपने मुंह में उनको डाल लेती है। देखा होगा, नहीं देखा है तो अब आगे से देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है बेटा। Who eats what? Match by drawing lines of different color. One example is shown. कौन क्या खाता है, यहाँ इनको मैच करना है और ये ड्रॉ तुमने कर रखी है यहाँ पे एक तो, और बाकी अलग अलग कलर से हमें करनी है। तो यहाँ पे देखो ये मिला रखा है, यहाँ पे गोट क्या क्या खाते हैं, चपाती भी खाती है, चपाती फ्रूट वेजिटेबल्स भी खाती है और ग्रास भी खाती है। अब आगे हमने मिलाया है यहाँ पे स्पैरो क्या खाती है। स्पैरो भाई चपाती भी खाती है और वो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो चपाती फ्रूट वेजिटेबल्स के भी खा लेती है। ह्यूमन क्या खाता है, ह्यूमन खाता है चपाती भी, फ्रूट भी और वेजिटेबल भी, सारी चीजें खाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्नैक। सांप क्या खाता है, चूहा खाता है, चूहे को खा जाता है ना। और चूहा क्या खाता है, चूहा यहाँ पे भाई वेजिटेबल भी, चपाती भी, फ्रूट भी और छोटी छोटी जो भी बची हुई चीजें हैं वो सारी वो खाता है। यहाँ पे ये चपाती पे भी लगाएंगे हम, और यहाँ पे इस पे यहाँ भी लगाएंगे चपाती फ्रूट वेजिटेबल्स पे भी। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखना है एंट। एंट क्या खाती है, एंट छोटे छोटे जो कण होते हैं, डेड सेल्स होती हैं, वो चपाती की, फ्रूट वेजिटेबल्स इन सब की, या मॉस्किटोज भी डेड सेल्स होती है वो सब खा लेती है वो। और यहाँ पे लिजार्ड क्या खाती है, लिजार्ड खाती है मॉस्किटो। यहाँ पे मॉस्किटो ही दिया हुआ है तो हम इसी को मिलाएंगे, वरना तो और भी दूसरे जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको भी खा लेती है। ह्यूमन बीइंग के ये हमने लिख रखे हैं, तो इस तरह से हमने इनको मिला दिया है कि कौन से क्या क्या खाते हैं। अब हम नीचे देखते हैं राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स। यहाँ पे एनिमल्स का नाम लिखना है यू हैव टच्ड, जिनको तुमने अब तक छुआ है। तो जिनको भी आपने छू कर देखा है उनके नाम लिखने हैं। ये मैंने ऐसे लिखते हैं, आप देख लेना, आपने जिन जिन को छुआ उसी को लिख देना। मैंने यहाँ पे लिखे काऊ, डॉग, कैट, स्पैरो। लगभग ये चीजें अपने पास ही होती हैं जानवर, और हम इनको छू लेते हैं। यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमने छुआ तो नहीं है लेकिन छू सकते हैं, उनका हमें डर नहीं लगता। तो ये कौन कौन से, जैसे हॉर्स है, कैमल है, एलिफेंट है, रैबिट है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इनको हम छू सकते हैं। और कुछ एनिमल्स यहाँ पे वो एनिमल्स लिखने हैं जिनको कि हम छू नहीं सकते, यू कैन नॉट टच। अगर उनको छुएंगे, उनको टच करेंगे तो वो हमें खा जाएंगे। कौन से, लॉयन, टाइगर, स्नेक, हनी बी। हनी बी को भी पकड़ेंगे तो हमें डंक मार देगी, है ना। तो ये सारे हमें हार्म पहुंचाने वाले एनिमल्स हैं। ये ऐसे हैं कि जिनसे हमें डर नहीं लगना चाहिए। हो सकता है किसी ने हॉर्स को छू भी लिया, और किसी के घर में हॉर्स हो तो उसने जरूर छुआ होगा। इस तरह की किसी के घर में कैमल होगा तो उसने भी छुआ होगा, या कई रैबिट भी पाल लेते हैं। तो ये अपनी मर्जी से आपको लिखने हैं। डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फियर दैट दे मे बाइट अस, हार्म अस और ईट अस। कि कुछ एनिमल्स को हम नहीं छूते, उनका डर लगता है। क्यों? क्योंकि या तो वो हमें काट जाएंगे, जैसे कि हनी बी, कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे सांप हमें काट जाएगा, और टाइगर, लॉयन वगैरह तो हमें चट्टी कर जाएंगे, है ना। यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल्स whom we can touch। कुछ ऐसे हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, तो हमने लिखे ना यहाँ पे, these often live in our houses or around us। ये लगभग हमारे साथ, हमारे घरों में होते हैं या आसपास होते हैं। Of these a few animals help us in many ways। और इन एनिमल्स को जिनको हम पालते हैं उनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारी कई तरह से देखभाल करते हैं। जैसे मान लिया हमने काऊ, गाय पाली हुई है, तो क्या करेगी, दूध देगी। दूध से कई तरह की चीजें बनती हैं खाने की, है ना। फिर उनका गोबर होगा तो वो खेत में खाद का काम करेगा। उसके जो बछड़े होंगे, बड़े होके बैल बनेंगे, वो हमारे खेतों में काम करेंगे। इस तरह से एक एनिमल कई तरह से हमारी हेल्प करता है। तो बेटा इस लेसन में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, कौन कौन से एनिमल्स किस तरह रहते हैं, किनको हम छू सकते हैं, किनको नहीं छू सकते, कौन उनकी हेल्प करता है,
वो हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं, हम उनकी देखभाल कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमने इस लेसन में सीखी हैं। तो यदि आपको लेसन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अधिक से अधिक अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू।